दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल रेडियल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद हमा। देखिए दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ की वजह से बारिश कई भागों पर होने के आसार है, लेकिन इसके अलावा भी भारत के कई अन्य राज्यों पर जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं, उनकी वजह से खतरा मंडरा रहा है। एक तो देखिए, ये जो अपडेट है ये 16 अक्टूबर का है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो अरब सागर है, यहाँ पर कल तक एक सर्कुलेशन बन जाएगा, लेकिन इससे कोई खतरा भारत के राज्यों को नहीं है, क्योंकि जो अभी फिलहाल अपडेट हमें मिल रहे हैं उनके मुताबिक ये इस तरह से आगे की तरफ जो है ये बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ भागों पर, जैसा गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर, कुछ थोड़े बहुत राजस्थान के भागों पर थोड़े बहुत बादल जो है इसकी वजह से दिखेंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन इससे अभी फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक कोई ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर एक नया जो है सिस्टम बनेगा 21 या 22 अक्टूबर के आसपास। अब जो अपडेट मिल रहे हैं उनके मुताबिक इससे काफ़ी खतरा भारत के कई राज्यों को है। ये इस तरह से यानी कि सर्कुलेशन भी बनकर फिर ये लो प्रेशर एरिया बनेगा, डिप्रेशन भी बन सकता है, तो डिप्रेशन से ऊपर की श्रेणी में पहुंच सकता है। तो ये यहाँ से इस तरह से भारत के राज्यों पर आगे ट्रेवल करेगा। तो फिलहाल जो अपडेट है ये इस तरह के नजर आ रहे हैं, तो इससे खतरा नहीं है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी पर बनेगा नया सिस्टम 20-21 अक्टूबर के दौरान, उसकी वजह से काफ़ी खतरा जो है वो भारत के राज्यों पर अभी से नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक जो है वो बारिश कर सकता है। और जो अपडेट है इस तरह के भी मिल रहे हैं कि हम बोल सकते हैं कि तूफान भी जो है वो बन सकता है। फिलहाल करते हैं WD के बारे में बात। तो WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है। एक सर्कुलेशन इसकी वजह से पश्चिमी पंजाब और उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर बना हुआ है। अब जो यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है, इसकी वजह से भी काफ़ी हवाएं राजस्थान के भागों से होते हुए मैदानी राज्यों पर पहुंच रही है। यानी कि दो तरह का मॉइस्चर मैदानी राज्यों पर ऐड हो रहा है। एक तो WD की वजह से, दूसरा ये अरब सागर से कुछ हवाएं यहाँ पर, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, ये मैदानी राज्यों पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर आज भी बादल हैं। कल से 16 अक्टूबर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर काफ़ी अच्छी तेज बारिश होने के आसार जो हैं वे नज़र आ रहे हैं। कुछ भागों पर तेज हवाएं, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज सुबह से ही काफ़ी तेज हवाएं उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर चल रही है। वो इस सर्कुलेशन की वजह से चल रही है। तो काफ़ी तेज हवाएं चलने के आसार है। काफ़ी ज़बरदस्त मेघ गर्जना होगी। कुछ भागों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। और ये जैसे जैसे 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के दौरान WD आगे बढ़ेगा, तो बादल तो कल से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी छा जाएंगे। कई भागों पर कल भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग इसकी चपेट में रहेंगे। गुजरात और राजस्थान के भी कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बादल आगे बिहार तक भी ट्रेवल करेंगे। बिहार तक भी कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो इस तरह से इस WD का असर 16 और 17 अक्टूबर में भारत के मैदानी राज्यों के भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है ये करने वाले हैं। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि 16 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और 16 अक्टूबर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों ही राज्यों पर मध्यम से तेज, कुछ भागों पर भारी बारिश हो सकती है। ऊंची पहाड़ियों पर यहाँ पर लगातार जो है कई इलाकों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। पंजाब के तमाम भागों पर यहाँ पर जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, तमाम भागों पर यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। और इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से फिरोजपुर, तरनतारन, मुक्तसर, भटिंडा, फाजिलका और संगरूर, मनसा के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर मध्यम से तेज हो सकती है। कुछ इलाकों पर यहाँ पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर भी पंचकुला हो, चाहे यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जिंद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फरीदाबाद, पलवल, मेवात के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और जो उत्तरी भाग है यहाँ पर कुछ भागों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सहारनपुर से लगाकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद और एटा, इटावा, जालौन, झांसी,
और इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं रहेगी। यानी कि स्पेल जो है बारिश का काफ़ी अच्छा जोरदार यहाँ पर देखने को मिलेगा और कई भागों पर यहाँ पर तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। बादल जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, इसमें कुशीनगर, देवरिया, बलिया से और लखनऊ, कानपुर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ के भागों पर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी कई भागों पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जो राजस्थान के भाग है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां से जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर, भीलवाड़ा के भागों पर भी छाए रहेंगे। यहाँ पर भी कई भागों पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर काफ़ी तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। जो मध्य प्रदेश के भाग है, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी से, गुन्हा, टीकमगढ़ से और नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा से के भागों पर भी यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। कई भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर मॉडरेट शावर देखने को मिलेंगे, जबकि दक्षिणी भागों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। और जो बिहार के भाग है, बिहार के भागों पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम शुष्क बना रहेगा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना जो है वो लगातार बन रही है। गुजरात के भागों पर हालांकि मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी महाराष्ट्र, तटवर्तीय और दक्षिणी यहाँ पर यानी कि पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और जो कर्नाटक और केरल के भाग है, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा तेलंगाना की अगर बात करें, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के भी कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से 16 अक्टूबर में इस सिस्टम का असर काफ़ी ज़बरदस्त जो है दक्षिणी राज्यों पर भी यहाँ पर एक सिस्टम है, उसकी वजह से जो हवाएं यहाँ पर घूम रही है उसकी वजह से बारिश होने के आसार है। और जो मैदानी राज्य है, पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर WDA जो है बारिश करने वाला है। 15 अक्टूबर में भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भाग इससे प्रभावित रहेंगे। यहाँ पर इसका असर देखने को मिलता रहेगा। कई भागों पर बारिश होगी। बिहार, झारखंड के भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, जबकि मध्य भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेगी। 18 अक्टूबर से ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ जाएगा। ज्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क हो जाएगा। और जिस सिस्टम की मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ, तो जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि मैं आपको दिखाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 24 अक्टूबर के दौरान ये सिस्टम यानी कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनकर और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, यानी कि बन तो जाएगा यहाँ पर 22-23 अक्टूबर के दौरान ही, और 24 अक्टूबर से ये आंध्र प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ेगा। और अभी जो है इसके ट्रैक में फेरबदलाव भी हो सकते हैं, यानी कि ये इस तरह से आगे की तरफ भी आ सकता है, इस तरह से यहाँ पर भी निकल सकता है महाराष्ट्र के भागों पर। वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह ये आगे बढ़ता है। लेकिन ये अगर बनकर भारत के राज्यों पर आता है तो काफी नुकसान किसान भाइयों को इसकी वजह से पहुंच सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।